एस एस्ट्रो चैनल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है 5 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में वक्री रहेंगे। इनके वक्री होने का सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव है वह हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पीछे आपने जितनी दिक्कतें उठाई हैं उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। खासकर बीमारी से तो आपको बहुत राहत मिलनी तय है। कार्यस्थल पर समय बहुत अच्छा रहेगा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से संबंधों में भी जो दिक्कत थी अब उसका अंत होगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। आप अपने घर परिवार, उच्च अधिकारी और सभी लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे। शिक्षा और भाग्य का अच्छा होना तय है। संतान पक्ष से भी अच्छी खबर मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद ऊपर बताए गए फल और ज्यादा अच्छी तरह से मिलेंगे, लेकिन खर्चों से आप ज्यादा परेशान रहेंगे। नित्य लाल चंदन का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें। प्रत्येक शनिवार कुत्ते या बिल्ली को दूध पिलाएं। वृष लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठवें और 8वें स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छा प्रभाव देता नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय सावधानी भरा है। शरीर को कष्ट होगा, सर दर्द हो सकता है, बालों की समस्या, पैरों में दर्द हो सकता है। शत्रु प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं। सावधानी से हर कार्य करना होगा। माता की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है और कुछ अलग तरह की रहस्यमय बीमारी उभर सकती है जिसका बहुत ज्यादा कारण समझ में ना आए। हालांकि जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश या घर से दूर जाना चाहते हैं या घर से दूर काम कर रहे हैं उनको इस समय अवधि में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय की जहां तक बात है तो प्रत्येक गुरुवार को 1 दर्जन पीला केला दान करें, इससे आपको लाभ होगा। केला हरा नहीं होना चाहिए, पीला होना चाहिए पूरी तरह से। मिथुन लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे, 5वें और 7वें स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला प्रभाव देगा। आपके लिए समय वैसे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आय संबंधी समस्या सुलझेगी। अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो वो मिल जाएगी। भाई बहन या पड़ोसी से या उनसे या उनको कोई दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना इस कालखंड में जरूरी है। जीवन साथी से भी आपके संबंध मिले जुले रहेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। व्यापारी वर्ग कुछ नया कर सकता है। कोई नया दोस्त बन सकता है जिससे आप खुश रहेंगे। विवाह तय हो सकता है। अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर इस कालखंड में कोई नया दोस्त कुछ भी आपके जीवन में कुछ नया प्रवेश करेगा जो आपको खुशी देगा। उपाय की जहां तक बात है तो नित्य दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और खाने और पहनने में हरे रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। कर्क लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके 6वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और 6ठे स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देगी। आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या से आप निजात पाएंगे। धन संबंधी समस्या में भी आपके कमी आएगी और अगर कहीं कोई पैसा आपका रुका है तो वो आपको मिलेगा। अगर कोई जमीन संबंधी विवाद है तो उस दिशा में भी बात आगे बढ़ेगी। वो सॉल्व होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। माता की सेहत सुधरेगी और शत्रु को पराजित कर पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद समय और अच्छा होता जाएगा। अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो इस समय में प्रयास करें।
भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने और लाल चंदन का तिलक रोज लगाएं। खाने और पहनने में लाल और पीले रंग का समावेश ज्यादा करें। सिंपली हल्दी ज्यादा खाएं। शनिवार के दिन किसी बच्चे को काली चप्पल अगर आप दान देते हैं प्रत्येक शनिवार अलग अलग बच्चों को, तो ये कालखंड आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न तीसरे और पांचवें स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य बहुत प्रबल हो रहा है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक दिक्कत थी तो अब दूर होगी। सही समय पर अपनी बात रख पाएंगे। अपनी वाणी के बल पर आप अपने कार्यों को अंजाम देंगे। भाई बहन से संबंधित भी आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है। और आपका मान सम्मान भी चारों तरफ बढ़ेगा। 31 अक्टूबर के बाद स्थितियां जो होंगी वो और अच्छी होती चली जाएंगी। जीवन साथी की तरक्की इस कालखंड में संभव है। आप समय का लाभ उठाएं, समुचित लाभ उठाएं। आपके लिए सलाह दी जाती है कि नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सुने, और नित्य आप केसर खरीद लें। 1 या 2 स्टैंड केसर को हाथ पे रखें, 1 बूंद पानी लगाएं और तीसरी उंगली से, जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, उससे उसको थोड़ा सा रब करें। रब करेंगे तो उसका कलर जो है वो छोड़ देगा 1 बूंद पानी में और आपकी उंगली पर लग जाएगा। उसे आप जो है उसका टीका लगाएं। कुत्ते या बिल्ली को प्रत्येक शनिवार दूध के साथ रोटी या ब्रेड खिलाएं तो आपके लिए कालखंड बहुत बेहतर हो जाएगा। कन्या लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला प्रभाव देगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अगर ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो सकता है। धन या कोई लेन देन संबंधी समस्या उभर सकती है। माता को कोई पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। तंत्र मंत्र ज्योतिष रिसर्च करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश या घर से दूर जाना चाहते हैं या दूर काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसका लाभ उठाएं। कोशिश करें, अगर आप इस कालखंड में बाहर कहीं नौकरी खोज रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, तो ये कालखंड आपके लिए स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा है और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र दोनों का पाठ आपको करना है और सुनना है। और प्रत्येक गुरुवार को आप 1 दर्जन पीला केला अगर दान करते हैं, पुनः बताना चाहूंगा कि उसमें हरापन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह का पीला होना चाहिए। दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तुला लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11, पहले और तीसरे स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला प्रभाव देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय मिला जुला है। जीवन साथी के साथ मतभेद और पराक्रम में कमी दिखाई दे रही है। आपकी अपनी तबीयत खराब रह सकती है और कोई बीमारी आपको अचानक उभर सकती है। या अगर आपको पीछे से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी कैसी भी कोई दिक्कत है, तो उन मरीजों को ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना इस कालखंड में उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। शत्रु आपके प्रबल होंगे। हाँ, हालांकि आय आपकी ठीक ठाक रहेगी। पैसे आने में आपको कोई दिक्कत होती नहीं दिखाई दे रही है। और भाई बहन का भी संबंध आपसे ठीक रहेगा, वो भी अपने घर पे खुश रहेंगे। अगर आप अपनी वाणी पर इस कालखंड में नियंत्रण रख पाते हैं तो काफी आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 31 अक्टूबर के बाद आपको ऊपर की समस्याओं में कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। बस एक जगह आपके लिए समस्या बनी रहेगी, आपके दाम्पत्य जीवन में। वहां आपको बहुत संघर्ष करना है और बहुत संभल के रहना है। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। हरे रंग का प्रयोग खाने और पहनने में ज्यादा से ज्यादा करें। और आपको भी सलाह दी जाती है कि प्रत्येक गुरुवार को इस कालखंड में 1 दर्जन पीला केला जो है दान करें। वह केला हरापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरी तरह पीला हो और कालापन भी कम से कम हो। वृश्चिक लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं।
बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें, 12वें और दूसरे स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय अच्छा है। आप कार्यस्थल पर अपने शत्रुओं को समाप्त कर देंगे, इतना प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। उच्च अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। इस कालखंड में वो आपका साथ देंगे। आप अपने कार्य को सही तरह से निपटा पाएंगे। हाँ, ट्रांसफर, मनचाहा ट्रांसफर अथवा लंबी यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दूर जगह से भी पैसे का आगमन होगा, अन्य तरह से भी पैसे का आगमन होगा। और अगर आपका कोई पैसा ऑफिस में रुका है, किसी को आपने उधार दिया है, किसी तरीके का है, तो वो पैसा आपको वापस मिलता इस कालखंड में दिखाई दे रहा है। बच्चे भी इस समय में और अच्छा करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद बताए गए फल आपको और ज्यादा अच्छी तरह से प्राप्त होंगे। खूब सोच समझ कर निर्णय लें और स्थितियों का इस्तेमाल करें अपने पक्ष में। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ के शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करें या सुने, और किसी बच्चे को आप या आपके नीचे जो काम करते हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, उनको काली चप्पल दान दें, काली शर्ट दान दें, कुछ भी पहनने का, काला अंगोछा, कुछ भी ऐसा दान दें, तो आपके लिए कालखंड और बेहतर होता जाएगा। धनु लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं। या आपके प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें, 11वें और पहले स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी के प्रभाव से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। अब बहुत लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ते जाएंगे और आपका सहयोग करेंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा और बहुत ही कम प्रयास से आपके काम पूरे होते चले जाएंगे। आय बढ़ती दिखाई दे रही है। कई तरफ से धन प्राप्त होगा। अपना वजन काबू में करें, ये एक समस्या जो है धनु लग्न को दिखाई दे रही है, धनु का और मीन दोनों को, कि आप जो है अपने वजन को काबू में करें, क्योंकि इस कालखंड में आपका वजन बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना है, उनका ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। घर या वाहन की जो बहुत दिनों से परेशानी चल रही है वो प्राप्ति होगी। 31 अक्टूबर के बाद जो है, जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे, तो बताए गए फल आपको और ज्यादा अच्छी तरह से मिलेंगे। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुने, क्योंकि शनि अभी भी आपके 3रे भाव में वक्री चल रहे हैं। केसर का तिलक रोज लगाएं, जैसा मैंने बताया, केसर खरीद के लाए, बाएं हाथ में 1 या 2 स्ट्रैंड केसर के रखें, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से में 1 बूंद पानी है उसको डुबो के उसको रब करें, तो आपके जो है दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लग जाएगा लाल लाल कलर, उसका केसर, उसका तिलक लगाना है। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश, यानी हल्दी, दाल, इस सब का ज्यादा प्रयोग करें। और गणेश जी को आप नित्य धूप अर्पित करें, जिससे आपको बुद्ध के भी अच्छे फल प्राप्त हो। मकर लग्न की जहां तक बात है, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके 12वें और 3रे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला प्रभाव देगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। माता को कष्ट तथा पड़ोसी या अन्य लोगों से विवाद होता दिख रहा है। कुछ न कुछ अगल बगल में पब्लिक डीलिंग वालों को, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। कोई बीमारी उभर सकती है, या पहले से जो समस्या चली आ रही है उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर या दूर की यात्रा के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खर्च बढ़ जाएगा। भाई बहन को भी इस समय में कष्ट संभव है। हालांकि पैसे आपको आते रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे। 5 सितंबर के बाद जीवन में समस्या और बढ़ जाएगी आपकी। कोशिश करें कि सबके लिए अच्छा करें और अच्छा सोचें, क्योंकि मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय दिखाई दे रहा है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कुछ ऐसी कमी हो सकती है जिसके लिए आपके कर्म जिम्मेदार हैं। अतः जो भी करें सोच समझ के करें। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार को शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं सरसों के तेल का। पीले वस्त्र अथवा खाने पीने का सामान जो है वो प्रत्येक गुरुवार को अगर आप दान करते हैं तो आपको अपनी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी। कुंभ लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं।
बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और 11 स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मिला जुला प्रभाव देगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आय में आपकी वृद्धि होगी, वो हो सकती है। अलग तरीके से भी पैसे की प्राप्ति होगी। भाग्यवश भी कुछ आपको बीच में कुछ प्राप्त हो सकता है अचानक। नौकरी या स्थान परिवर्तन निश्चित होगा। दूसरी नौकरी करेंगे, छोड़ेंगे या स्थान बदलेगा या लंबी यात्रा करेंगे। भाई बहन को भी कुछ कष्ट संभव है। जीवन साथी के साथ जो मतभेद थे या कुछ नए मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। किसी बीमारी से परेशान होंगे। पैसा सोच समझ कर खर्च करें। किसी को भी इस समय में उधार मत दे, अन्यथा पैसा वापस नहीं मिलेगा। कोई पैतृक विवाद अगर आपका चल रहा है तो वो और उलझ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद ज्यादा ध्यान दें, अन्यथा पैसे का नुकसान निश्चित तौर पर संभव दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं, तो ये कालखंड आपके लिए और अच्छा प्रभाव देगा। मीन लग्न की जहां तक बात है तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये आपके प्रथम और दसम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6वें, 8वें और 10वें स्थान पर रहेगी। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा प्रभाव देगा, कुछ चीजों को छोड़ के। आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। धन संचित करने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी भी है, क्योंकि भविष्य में जो ग्रह स्थितियां आगे आने वाली हैं उसमें आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रुका धन या पैतृक धन या उधार दिया हुआ वन वापस मिलेगा। अगर आपको कुछ इनहेरिटेड संपत्ति मिलनी है, ऊपर से मिलनी है, तो वो आपको मिलेगी। वो अगर रुका हुआ कोई ऑफिस का पैसा है तो वो भी मिलेगा। कार्यस्थल पर स्थिति जो है वो धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगी। अभी प्रतिकूल जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आगे कुछ और भी तरह की समस्याएं उभरती दिखाई दे रही हैं। आपको पेट की या जनन संबंधी दिक्कतें दृष्टिगोचर हो रही हैं, आ सकती हैं। हाँ, अपने व्यवहार पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत कुछ जो पीछे खराब हुआ है वो धीरे धीरे सही होगा और जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा। 31 अक्टूबर के बाद सेहत छोड़कर समय अच्छा होता जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सेहत छोड़कर, अतः आप इस पर पूरा ध्यान दें। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुने और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें, तो आपके लिए स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी। सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भविष्य फल हमने बताया है वो सिर्फ बृहस्पति ग्रह के गोचर पर आधारित है। अन्य ग्रहों के गोचर का इस समय अवधि में क्या प्रभाव होगा वो इस चैनल पर हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस समय का वास्तविक और सटीक फल देखने के लिए आप इस चैनल को देखते रहें। वैसे भी ज्यादा जानकारी के लिए कुंडली में आपको ग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है, उस पर भी आप ध्यान दें। किसी भी प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें। एसएस एस्ट्रो, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों, अपने जो रिश्तेदारों को या जो भी सोशल मीडिया में संभव है इसको आप शेयर करें। वहाँ जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिसको वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो।